साथियों, आप सभी को श्रावण मास की अनेकों शुभकामनाएं। इस श्रावण मास में हम भगवान शिव की पूजा अर्चना तो करेंगे ही, हम व्रत रखेंगे, हम अनुशासित जीवन को जीने का संकल्प भी करेंगे। लेकिन जो रूप हम देखते हैं आज, जो शैव परंपराएं हम देखते हैं, जो हम कथाएं सुनते हैं, जो सिंबोलिज्म देखते हैं, जो रिचुअल्स हम करते हैं श्रावण मास में, उनका जन्म कहाँ से हो रहा है, उनके पीछे का कारण क्या है, उनके पीछे का दर्शन क्या है, इस वीडियो के माध्यम से मैं श्रावण मास में आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप शैव धर्म की बात करेंगे तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशन है भारत के इतिहास का। अगर आप इसका इतिहास ढूंढने जाएंगे तो आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी शैव धर्म के इतिहास के प्रमाण मिल जाते हैं। तो शैव धर्म एक ऐसा धर्म दर्शन है जो हजारों सालों में इवॉल्व हुआ है। तो इसका इतिहास कैसा रहा है, कौन कौन सी मुख्य धाराएं रही हैं और मुख्य सिद्धांत क्या है, वो सभी मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, जिससे पवित्र श्रावण मास के महीने में आप समझ पाए कि शिव जी का वास्तविक स्वरूप कैसा है। तो साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 116 में स्वागत है। अब बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, अगर आप देखें तो भारत के इतिहास में शैव दर्शन की बात करेंगे तो तीन तरह के मुख्य शैव दर्शन देखने को मिलते हैं। एक है कर्नाटक का वीर शैव, जिसे हम लिंगायत शैव भी कहते हैं, लिंगायत धर्म भी कहते हैं। ऐसे ही है तमिलनाडु का द्वैत शैव, और वहां पर जो द्वैत शैव है उसको शैव सिद्धांत भी कहा जाता है। ऐसे ही जब आप कश्मीर की साइड जाएंगे तो कश्मीर में जन्म लिया है अद्वैत शैव ने, जिसको हम प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी कहते हैं। अब आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि तुरंत ये नाम आपको पता चले हैं, लेकिन अगर इसको मैं आसान बनाना चाहूँ तो आपने वेदांत के दर्शनों के बारे में सुना होगा। वेदांत में जैसे अद्वैत है, द्वैत है और विशिष्ट अद्वैत है। अद्वैत शंकराचार्य जी ने प्रतिपादित किया था, द्वैत माधवाचार्य जी ने, और विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य जी ने। तो जैसे हमारे अगर हम उसको देखें, वेदांत के इन तीनों शाखाओं को देखें तो शैव में भी ये तीनों हैं। शैव में भी अद्वैत है, शैव में भी द्वैत है और शैव में भी विशिष्ट अद्वैत है। अगर आप अद्वैत की बात करेंगे शैव में तो ये कश्मीर से आया अद्वैत शैव, और वहीं अगर द्वैत की बात करेंगे शैव में तो ये तमिलनाडु से आया द्वैत शैव। और जब आप विशिष्ट अद्वैत की बात करते हैं वेदांत के, तो शैव में भी विशिष्ट अद्वैत है। ये है कर्नाटक का जो मैंने वीर शैव बात की, जो लिंगायत शैव है वो विशिष्ट अद्वैत है। आप में से बहुत से लोगों को द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत या फिर उसके आगे जो शुद्ध अद्वैत है, द्वैताद्वैत है, इन सब के बारे में शायद ना पता हो, तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है यूट्यूब पर, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। मैंने वहां पर सबको कंपेयर करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है कि इनमें क्या अंतर होता है। इसके अलावा मैंने कुछ पर डेडिकेटेड वीडियोज भी बनाई हैं कि अद्वैत क्या है, द्वैत क्या है, विशिष्ट अद्वैत पर भी हम बनाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वेदांत में जहां पर अद्वैत, द्वैत और विशिष्ट अद्वैत हैं, वैसे ही शैव में भी द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत हैं, जो अलग अलग जगहों पर डेवलप हुए थे। तो मैं आशा करूंगा कि जिन तीन शैव दर्शनों की मैंने बात की, आपको उसको याद रखने में आसानी होगी कि तीनों जो हैं वो द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत के शैव धर्म के दर्शन हैं। अब इसमें से तीनों की अगर हम बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत विस्तृत हो जाएगी, इसलिए आज हम केवल अद्वैत शैव की बात करेंगे, क्योंकि अद्वैत में मेरी भी रुचि है और मैंने उसको गहनता से पढ़ा भी है, तो मैं बहुत सरलता से आपको समझा पाऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम अद्वैत शैव, जो कश्मीरी शैव है, उस अद्वैत शैव दर्शन की बात करते हैं। अब साथियों, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कश्मीरी शैव दर्शन है, तो ये कश्मीर की घाटियों में जो शैव ऋषि थे उन्होंने डेवलप किया। अब शुरुआत में क्या हुआ, प्रारंभ में जितना ज्ञान था वो मौखिक रूप से गुरु शिष्य को दे देते थे। जो गुरु अनुभव करते थे वो शिष्य को बता देते थे और शिष्य भी उसी राह पर चल के उस चीज को अनुभव करता था। तो ये मौखिक परंपरा होती थी। अब यहाँ पर जब भी मौखिक परंपरा की बात होती है तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि चूंकि लिखने की व्यवस्था नहीं रही होगी, इसलिए ये मौखिक परंपराएं भारत के इतिहास में देखी जाती हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। मौखिक परंपराएं क्यों थी, उसका दूसरा भी कारण है, क्योंकि अगर आप देखें तो भारत में जो दर्शन थे वो दर्शन बौद्धिक विलास की चीजें नहीं थी, वो मेंटल जिम्नास्टिक्स नहीं थे कि जैसे आज हम रात में बैठ जाते हैं और सृष्टि के बारे में सोचने लगते हैं, अपने दोस्तों से चर्चा करते हैं और तरह तरह के ख्यालों में डूबे रहते हैं, फिर उसमें से जो अच्छा लगता है उसको हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो इस तरह से दर्शन नहीं काम करते हैं। दर्शन फिलॉसफी नहीं है। दर्शन को हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में फिलॉसफी की तरह, बट दर्शन फिलॉसफी नहीं है। दर्शन का अर्थ होता है देखना, अनुभव करना। क्योंकि जो दर्शन है, जब ऋषि मुनियों ने समझा कि दर्शन की आवश्यकता क्या है, क्योंकि हमें जानना है कि हमारा रियल सेल्फ क्या है, और जब हम सृष्टि को एनालाइज करते हैं तब हमें पता चलता है, और जो बड़े ऋषि मुनि थे उनको ये पता चला कि जब हम सृष्टि को समझने का प्रयास करेंगे विज्ञान से, तब हम अपनी परसेप्शन की जो लिमिट है उससे लिमिटेड रहेंगे, क्योंकि हम उतना ही जान सकते हैं जितना हम परसीव कर सकते हैं। लेकिन हम जितना परसीव करते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा कि रियलिटी हमसे बहुत दूर है। तो वो रास्ता अगर हम अपनाएंगे तो हम मर के चले जाएंगे और हम उस रियलिटी तक नहीं पहुंचेंगे। तो अनुभव ही एकमात्र साधन बचता है। इसीलिए अगर आप देखिए तो जितने पुराने दर्शन थे, जितने आप
अतीत में जाएंगे तो वहां आप बहुत ढेर सारी किताबों को पाएंगे, बहुत ढेर सारे ग्रंथों को पाएंगे। आप 4 वेद पाएंगे, पता नहीं कितने ढेर सारे उपनिषद हैं, जिसमें से 108 उपनिषदों की बात होती है, लेकिन उसमें भी मुख्य 10-11 उपनिषद रहे हैं। बहुत ढेर सारा ब्राह्मण ग्रंथ रहा है, आरण्यक ग्रंथ रहा है, तो ग्रंथों की कमी नहीं रही। लेकिन जैसे जैसे आप आगे आए, बुद्धिज्म आया, तो बुद्धिज्म ने और रिफाइन किया। बुद्धिज्म ने यह बताया कि हम जो परसीव करते हैं वो ट्रुथ नहीं हो सकता है, तो हम एनालिसिस में जाएंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए फिर उनके ग्रंथों की संख्या कम हो गई। ऐसे ही जब बुद्धिज्म चीन में गया तो वहां टाओइज्म में बदला, तो वहां ग्रंथों की संख्या और कम हुई, क्योंकि उनको पता चल गया कि हमें रियलाइजेशन अपने मन से ही करना पड़ेगा। वो अनुभव है, वो कोई रैशनैलिटी से अगर हम आगे उसमें जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें लिमिटेशन मिलेगी। और जब यही बुद्धिज्म और टाओइज्म जापान गया और वहां पर ज़ेन बना, तो सारी किताबें हटा दी गई और केवल एक्सपीरियंस की बात होने लगी। तो दर्शन कोई फिलॉसफी या विज्ञान नहीं है, दर्शन का अर्थ ही है देखना। अगर आप ईस्टर्न फिलॉसफी में जाएंगे तो वहां पर भी जो फिलॉसफी का अर्थ है, जो फिलॉसफी का वर्ड होगा जापानीज में, चाइनीज में, उसका मतलब भी अवलोकन करना, अनुभव करना ही होता है। तो ये अनुभव है। दार्शनिक वो नहीं है जो फिलॉसफिकल डॉक्यूमेंटेशन करता हो और आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें बताता हो, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो मैं कोई दार्शनिक नहीं हूँ, मैं बस आपको एजुकेट कर रहा हूँ, मैं टीचर हूँ। लेकिन दार्शनिक वो होता है जो दर्शन कर चुका होता है, वो गुरु होता है जो वो अनुभव कर चुका होता है और अपने शिष्यों को बताता है। इसीलिए भारत की जो परंपरा थी वो मौखिक परंपरा थी। ऐसा नहीं है 8th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 12th सेंचुरी तक लिखने की व्यवस्था थी, आर्यभट्ट के समय से लिखने की व्यवस्थाएं रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत ढेर सारी परंपराएं थी जो मौखिक चलती थी, क्योंकि उनको पता था लिखने पढ़ने से काम नहीं होगा, इसको अनुभव करना पड़ेगा। तो ये जो शैव धर्म दर्शन था, ये शुरू में, प्रारंभ में पूर्णतया मौखिक था, मौखिक परंपराएं थी, गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसका प्रथम लिखित प्रमाण आप देखने जाएंगे तो आपको 8वीं सेंचुरी के अराउंड, 8वीं सेंचुरी के अंत में एक वसुगुप्त नाम के चिंतक मिलते हैं, जिन्होंने सबसे पहले इसको डॉक्यूमेंट किया था, इस शैव अद्वैत शैव दर्शन को, और वहां से फिर ये परंपरा आगे बढ़ी और अगले 4 सेंचुरी, जो आपकी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सेंचुरी, इस पर बहुत ढेर सारा काम हुआ। इतना काम हुआ कि इसका एक पूरा वाङ्मय तैयार हो गया। वाङ्मय का मतलब ये हो गया कि एक पूरा लिटरेचर जो है ये अवेलेबल हो गया लोगों को समझने के लिए। अब इतनी ढेर सारी किताबें हो गई, इतना ढेर सारा वर्क हो गया अद्वैत शैव दर्शन पे, कि फिर इसको विभाजित किया गया। तो जैसे वेदों को विभाजित किया गया है, वेदों में संहिता पाठ हैं, वेदों में ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, उसी तरह से अद्वैत शैव दर्शन को विभाजित किया गया। और जब विभाजित किया गया तो 3 भागों में बांटा गया, इसीलिए इसको त्रिक दर्शन भी कहते हैं। 3 भाग क्या थे? आगम, स्पंद और प्रतिभिज्ञा शास्त्र। अब जैसे जब आप वेदों की बात करते हैं तो संहिता में मंत्र हैं, उसके बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक है और उपनिषद हैं, उन मंत्रों की फिर विवेचना है, और उपनिषद में आपको फिर जो मूल दर्शन है वो मिलता है। ऐसी जब आप बात करते हैं अद्वैत शैव दर्शन की, तो इसमें भी आगम है, स्पंद है और उसके बाद प्रतिभिज्ञा शास्त्र हैं। तो आगम में क्या है? जिन अनुभवों की मैंने बात की, जो गुरु अनुभव करते थे और अपने शिष्यों को बताते थे, वो जो अनुभव साझा करते थे, ये आपको आगम में मिलेगा। फिर उन शिष्यों ने उन अनुभवों को लिया और उनको सिद्धांत रूपों में प्रतिपादित किया, उन पर सिद्धांत बनाए, वो आपको स्पंद शास्त्रों में मिलेंगे। और फिर जो सिद्धांत हैं, अब चूंकि अनुभव है और अनुभव को सिद्धांत मतलब सूत्रबद्ध किया गया है कि ये अनुभव ऐसे थे, मेरे गुरु ने ऐसे बताया। लेकिन चूंकि ये अनुभव है तो बहुत ढेर सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो तर्क मांगेंगे, जो प्रमाण मांगेंगे, क्योंकि अनुभव का तो ऐसा है कि गुरु ने बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है। लेकिन जो तार्किक व्यक्ति होता है, फिर वो उसके पीछे की साइंस जानना चाहता है, तर्क जानना चाहता है। तो जब इसको तर्क से प्रमाणित किया गया, तर्क के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो प्रतिभिज्ञा शास्त्रों का जन्म हुआ। अब जो आगम शास्त्र हैं, अगर आप आगम शास्त्र में जाएंगे तो आप विज्ञान भैरव को पढ़ सकते हैं, शिव सूत्र को पढ़ सकते हैं। ऐसे जब आप स्पंद शास्त्रों में जाते हैं तो आप स्पंद कारिका को पढ़ सकते हैं। जैसे सांख्य दर्शन में सांख्य कारिका है, वैसे ही जो यहाँ पर अद्वैत शैव दर्शन में गुरुओं के अनुभव हैं, उनको सूत्रबद्ध करके स्पंद कारिका का निर्माण हुआ। तो स्पंद शास्त्रों में स्पंद कारिका बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऐसे जब आप प्रतिभिज्ञा शास्त्रों में आते हैं कि जो अनुभव हुए, जो उनके सिद्धांत बने, उनको तार्किक रूप से समझा जा सके, तो प्रतिभिज्ञा शास्त्रों का जन्म हुआ। इसमें भी सोमानंद जी द्वारा रचित शिव दृष्टि को मूल ग्रंथ माना जाता है। तो अगर आप प्रतिभिज्ञा शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं तो मूल ग्रंथ शिव दृष्टि है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो उनके ही शिष्य उत्पल देव जी ने लिखा था, ईश्वर प्रतिभिज्ञा। और ईश्वर प्रतिभिज्ञा अभी तक का प्रतिभिज्ञा शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ बन जाता है, क्योंकि इसके बाद जब 10वीं सेंचुरी में अभिनव गुप्त आए, अभिनव गुप्त बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे, और दर्शन शास्त्री के अलावा भी उनको व्याकरण का, उनको नाट्य शास्त्रों का, और वो गणितज्ञ भी थे। तो अभिनव गुप्त जैसे व्यक्ति ने जब ईश्वर प्रतिभिज्ञा पर कमेंट्री की, और उसके बाद अभिनव गुप्त जी के जो शिष्य थे क्षेमराज जी, वो भी बहुत अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, उन्होंने फिर इस ग्रंथ पर, ईश्वर प्रतिभिज्ञा जो
गोपाल देव जी की है। उसके बाद जो अभिनव गुप्त जी ने प्रतिभिज्ञा विमर्शिनी लिखी, उस पर उन्होंने उन दोनों के सार को प्रतिभिज्ञा हृदयम के नाम से एक रचना की क्षेमराज जी ने, और प्रतिभिज्ञा हृदयम में इस पूरे सार को, इस पूरे अनुभवों को, सिद्धांतों को, प्रतिभिज्ञा शास्त्रों को 20 सूत्र में समाहित कर दिया। तो अगर आपको अद्वैत शैव दर्शन सारभूत कोई ग्रंथ चाहिए जहां पर आपको कम से कम शब्दों में पूरा अद्वैत शैव समझ में आ जाए, तो प्रतिभिज्ञा हृदयम में क्षेमराज जी की जो आपके लिए सबसे अच्छा ग्रंथ है। और इसी ग्रंथ को मैंने शिक्षणम पर भी चुना है। जब मैं अद्वैत शैव दर्शन पढ़ाने वाला हूं 29 जुलाई से, तब मैंने प्रतिभिज्ञा हृदयम को ही चुना, क्योंकि 20 सूत्रों में मैं सब कुछ जो भी अद्वैत शैव दर्शन से रिलेटेड है समझा सकता हूं। लेकिन इससे पहले मैं ये चाहता था कि आप में से अगर किसी का मन हो उस कोर्स में इनरोल करने का, तो मैं आपको सबसे पहले इसका इतिहास समझा दूं कि प्रतिभिज्ञा हृदयम का इतिहास क्या रहा है। साथ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो भी मैं सरल भाषा में इस वीडियो में समझा दूं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि अगर आप कोर्स में इनरोल करते हैं तो आपको कैसे विषयों पर चर्चा सुनने को मिलेगी। तो साथियों, आइए अद्वैत शैव दर्शन के सिद्धांतों को समझते हैं। अब साथियों, जब हम अद्वैत शैव दर्शन की बात कर रहे हैं, तो जो शंकराचार्य जी का, आदि शंकराचार्य जी का जो अद्वैत है, उससे पैरेलल बिठा के अगर हम समझेंगे तो हमें थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर हम आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत को देखते हैं, तो वहां पर जो ब्रह्म है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो निराकार है, निर्गुण है और निष्क्रिय है, तो वो कोई क्रिया प्रस्तुत नहीं करती है। लेकिन जब हम अद्वैत शैव दर्शन को देखते हैं, तो यहाँ पर जो शिव है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो शिव जो है वो निष्क्रिय नहीं है, वो सक्रिय है। उनकी 5 शक्तियां हैं। 5 शक्तियां क्या क्या है? चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। और इन्हीं शक्तियों के आधार पर शिव क्या बनते हैं? शिव महेश्वर बनते हैं, फिर सदाशिव बनते हैं, ईश्वर बनते हैं और फिर सद्विद्या बनते हैं। अभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि शब्दों पर जाएंगे तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जिन शब्दों को बहुत डीप में जाकर समझना पड़ता है। लेकिन अगर मैं इसको सरल भाषा में बहुत आसान शब्दों में समझाना चाहूँ, तो इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि 2 तत्वों की एग्जिस्टेंस होती है, एक अहम की और एक इदम की। चाहे वो सृष्टि हो, चाहे सृष्टि ना हो। सृष्टि बनी हुई है तब भी अहम और इदम होते हैं, सृष्टि नहीं भी है, अव्यक्त भी है, तब भी अहम और इदम होते हैं। अहम का मतलब होता है मैं, इदम का मतलब होता है यह। तो 2 तत्व हैं। अब ये 5 स्टेट आपको बताई गई हैं। एक शिव, शिव के बाद महेश्वर, महेश्वर के बाद सदाशिव, फिर ईश्वर और ईश्वर के बाद सद्विद्या। अब ये 5 स्टेट हैं और इनकी 5 गुण हैं, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग गुणों की प्रधानता होती है। जैसे कि आपको बताया गया कि शिव के समय में किसकी प्रधानता है? चित्त की। महेश्वर के समय में आनंद की। उसके बाद जो महेश्वर से कौन आ रहा है? सदाशिव, तो उसमें किसकी प्रधानता है? इच्छा की। उसके बाद ईश्वर आते हैं, तो ईश्वर में किसकी प्रधानता है? ज्ञान की। और उसके अंत में सद्विद्या आती है, तो उसमें किसकी प्रधानता है? क्रिया की। अब इसको हम समझते हैं इदम और अहम से। अहम और इदम मतलब मैं और यह जब एक दूसरे में इतना मिल जाते हैं कि एक दूसरे का अस्तित्व भूल जाते हैं, एकत्व का भाव इतना होता है कि अहम इदम में कोई अंतर होता ही नहीं है, ये स्थिति होती है अहमिदम की। और अहमिदम की स्थिति में क्या होता है कि अहम और इदम, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। अहम क्या है? मैं मतलब जानने वाला, और इदम मतलब है यह, यानी जो जानने योग्य वस्तु है। तो वस्तु यानी कि ज्ञेय और ज्ञाता में कोई अंतर नहीं रहता, यानी वस्तु और वस्तु को समझने वाले में कोई अंतर नहीं रहता है। इसे ही सर्वोच्च स्थिति कही गई है, इसे ही चित्त कहा गया है और इसे ही शिव कहते हैं। अब शिव निष्क्रिय हो, ये तर्क दिया जाता है कि अगर वो निष्क्रिय हो तो सृष्टि का निर्माण हो ही ना, फिर हम सब यहाँ नहीं रह सकते। तो ये फिर अद्वैत जो शंकराचार्य जी का है उससे अलग हो जाता है। और यहाँ पर शिव में एक गुण माना जाता है विमर्श का, इक्षिता का, कि अपना इक्षण वो स्वयं करते हैं, यानी अपने स्वभाव को वो जानते हैं, निरीक्षित करते हैं। अभी जो शक्ति है, जो विमर्श है, जो इक्षिता है, इसको ही शक्ति कहा गया है। अभी जो शक्ति है, ये शक्ति इस अहम इदम में प्रथम क्षोभ यानी प्रथम निषेध उत्पन्न करती है। जब तक अहम इदम में ये अंतर नहीं आना प्रारंभ होगा, तब तक ये सृष्टि नहीं बनेगी रिलेटिव सेंस में। तो अहम इदम में जो प्रथम निषेध उत्पन्न करती है वो शक्ति करती है। अब यहाँ पर क्या होता है? अहम इदम अलग तो होने लगते हैं, लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं होते हैं। अभी क्या होता है कि जब हम अहम इदम पढ़ते हैं, व्याकरण से भी अगर आप इसको समझेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से इस ज्ञान को व्याकरण से भी समझाया गया है। जब मैं अहम इदम की बात कर रहा हूँ, तो अहम इदम एक वर्ड है, अहम इदम, उसमें अहम इदम अलग नहीं है। लेकिन अहम इदम में जब अस्थाई एक निषेध आता है तो अहम अलग हो जाता है, इदम अलग हो जाता है। लेकिन ये अस्थाई अवस्था है, जो महेश्वर अवस्था है वो अस्थाई अवस्था है, उसमें अहम इदम अलग नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक भाव उत्पन्न होने लगता है कि मैं और यह से मिलकर ये अहम इदम बना है। अभी तक ये भी नहीं पता था कि अहमिदम बना कैसे है, लेकिन जब महेश्वर की स्थिति आती है तो अहमिदम के बारे में पता चलता है कि अहम और इदम से ये अहमिदम बना है। फिर तीसरी स्थिति होती है सदाशिव की। इसमें क्या होता है? इसमें अहम और इदम अलग होते हैं, लेकिन अहम इदम
ये बोला जाता है कि अहम इदम, अगर आप इसका अर्थ देखें, मैं यह हूँ, यानी मैं की प्रधानता है। तो यहाँ पर मैं के रेफरेंस फ्रेम से ये बात जानी जा रही है कि मैं यह हूँ। मैं कौन हूँ? मैं यह हूँ, यानी अहम इदम, मैं ये हूँ। इसमें मैं की प्रधानता है, और जो ये है ये अभी अस्फुट बोला जाता है कि ये अभी सृजित नहीं हुआ है, सृष्टि अभी बनी नहीं है। लेकिन अहम इदम जब अलग होते हैं तो अहम की प्रधानता होती है, इदम की प्रधानता नहीं रहती, क्योंकि अहम के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलते हैं कि मैं ये हूँ, तो मैं पे स्ट्रेस होता है कि मैं हूँ, मैं ये हूँ। उसके बाद जो चौथी स्थिति है जिसको हम कहते हैं ईश्वर की स्थिति, उसमें उल्टा हो जाता है। उसमें रेफरेंस फ्रेम क्या आ जाता है? उसमें इदम रेफरेंस फ्रेम आता है। तब क्या बोला जाता है? इदम अहम। तब अहम इदम नहीं होता, इदम अहम, ये मैं हूँ। तब रेफरेंस क्या हो गया? ये व्यक्ति यानी ये सृष्टि जो अलग है, ये मैं हूँ। तो अभी भी भाव वही है कि अहम इदम एक ही हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं कि ये मैं हूँ या मैं ये हूँ। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि मैं ये हूँ तो ये तीसरी स्थिति है सदाशिव वाली। लेकिन जब मैं ये बोलता हूँ कि ये मैं हूँ, तब ये चौथी स्थिति है ईश्वर वाली। अलगाव हो गया है, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन रेफरेंस फ्रेम चेंज हो रहे हैं। जब मैं ये हूँ बोलता हूँ तो मैं की प्रधानता है, तब सदाशिव वाली स्टेट है। जब मैं ये बोलता हूँ कि ये मैं हूँ, तब ये की प्रधानता है, यह की प्रधानता है, यानी इदम की प्रधानता है, और ये ईश्वर वाली स्टेट है। उसके बाद अंतिम स्थिति होती है सद्विद्या की। उसमें अहम और इदम पूरी तरह से पृथक हो जाते हैं। अहम को पता चल जाता है कि मैं हूँ, और इदम को भी लेकर भी ये पता चल जाता है कि ये है। तो क्या बोला जाता है? अहम अहम, इदम इदम, यानी मैं हूँ, यह है। तो ये पूरा पृथक भाव से अलग हो जाते हैं। लेकिन अभी भी साम्यावस्था बनी रहती है। जब माया तत्व आता है तो ये पूर्णतया विभक्त होता है, और उसके बाद तीन तरह के मल आते हैं, कार्ममल, मायी मल और आणव मल। अब ये मल क्या होते हैं? आणव मल क्या करता है कि आत्मा को, जो इतने बड़ा चित्त है, उसको अणु फॉर्म में जीवों में बदलता है, यानी उसकी जो पूर्णता है उसको अपूर्णता बनाता है। कार्ममल क्या करता है कि जो इतनी शक्ति थी, असीमित शक्ति थी, अब जीव में सीमित शक्ति रह गई। उसके बाद एक और है मायी मल। मायी मल क्या करता है कि जो इतना ज्ञान था वो अब क्या हो गया? भेद उत्पन्न हो गया ज्ञान में, सीमित ज्ञान हो गया, तो ये मायी मल करता है। इसके बाद जो सृष्टि बनती है, इसमें 6 अवस्थाएं हैं। इन 6 अवस्थाओं के बारे में विस्तृत चर्चा मैंने कोर्स में की है, तो हर चीज़ तो यहाँ नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो भी मैं सरल भाषा में आपको ये अद्वैत दर्शन इस वीडियो के माध्यम से समझा सकता था वो मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो सृष्टि को पहले तो आप ये समझिए कि कैसे अद्वैत से अलग है। वहाँ ब्रह्म निष्क्रिय माना गया है, लेकिन यहाँ पर शिव जी को निष्क्रिय नहीं माना गया है। शिव और शक्ति जो आज आप देखते हैं अर्धनारीश्वर रूप में, जो आज आप अपने पुराणों, रिचुअल्स और सिंबॉलिज्म में देखते हैं, दर्शनों से आ रहा है। तो जो शिव में विमर्श की शक्ति है वही शक्ति है। और उसके बाद जो शिव के अलग अलग रूप हैं वो आते हैं सद्विद्या तक, जहाँ तक अहम और इदम में पृथक भाव तो आ जाता है, लेकिन फिर भी वो साम्यावस्था में बने रहते हैं। फिर माया उसको तोड़ती है, और उसके बाद अलग अलग तरह के मल उत्पन्न होते हैं। सृष्टि की 6 अवस्थाएं आती हैं। उसके बाद अगर आप सांख्य दर्शन जानते हैं, तो जैसे सांख्य में प्रकृति से बहुत ढेर सारे तत्व आते हैं, तो अद्वैत शैव दर्शन में भी बहुत ढेर सारे तत्व आते हैं, लगभग सांख्य दर्शन की तरह आते हैं। लेकिन जैसे सांख्य दर्शन में पुरुष अनेक होते हैं, प्रकृति एक होती है, लेकिन अद्वैत शैव में ऐसा नहीं है। अद्वैत शैव में पुरुष तो अनेक होते हैं, लेकिन प्रकृति भी अनेक होती है। तो एक बहुत अच्छा दर्शन है, जिसको पढ़ने के बाद आपको अद्वैत भी समझ में आएगा और सांख्य भी समझ में आएगा। और मैं बहुत आसान भाषा में जो प्रतिभिज्ञा हृदयम, जो अद्वैत शैव का सबसे अच्छा प्रतिभिज्ञा शास्त्र है, उसके 20 सूत्रों को बहुत ही सरल भाषा में डिटेल में समझा रहा हूँ। और साथ में 29 जुलाई जो कि द्वितीय सोमवार है, उससे हम इस कोर्स को प्रारंभ कर रहे हैं। साथ में सावन के अंत में मैं एक प्राइवेट Q&A सेशन भी करूंगा कि आपने जो भी पढ़ा है उसको लेकर अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो उसका समाधान भी करूंगा। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको शैव दर्शन के विभिन्न प्रकारों के बारे में पता चला होगा, इतिहास के बारे में पता चला होगा। साथ में जो अद्वैत शैव दर्शन है, जो कश्मीरी अद्वैत शैव दर्शन है, उसके क्या बेसिक सिद्धांत हैं, ये भी मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। साथियों, एक बार आप सभी को फिर से श्रावण मास की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, अपने दोस्तों में, परिवारजनों में जरूर साझा करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।